आज जारी है गंगा सवेरा। अब गंगा सवेरा में बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। देवभूमि की हर जरूरी खबर आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, और अगले आधे घंटे में आप यूपी में नेताओं के चुनावी दौरों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार के एक्शन की। उत्तराखंड की आपदा में कई लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोगों की तलाश अब भी जारी है। बिल्कुल, और इसी बीच आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जिलों का दौरा करेंगे। यहां सीएम धामी आपदा से ग्रस्त इलाकों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सीएम धामी चंपावत से लेकर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करने के बाद में रात्रि विश्राम हल्द्वानी में करेंगे। आपको बता दें कि लगातार सीएम धामी आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वहां पीड़ितों से बातचीत भी कर रहे हैं। तो जिन इलाकों का आज सीएम धामी दौरा करने वाले हैं, वहां आपदा के बाद काफी नुकसान पहुंचा है। इसी नुकसान का जायजा आज सीएम धामी लेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी आज आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, नुकसान का आकलन भी करेंगे और उन्हें सांत्वना देंगे। उत्तराखंड में जो बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बाढ़ उसकी आपदा आई है, बहुत सारे लोगों के घर बह गए हैं, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सड़कें, हाईवेज, डैम्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, जिसके कारण अचानक आई इस आपदा में बहुत से लोग बेघर भी हो गए, बड़ा नुकसान हो गया। उनके बीच आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जाएंगे, न केवल नुकसान का आकलन करेंगे बल्कि पहले से ही उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं कि सबको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए और जिनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। माकूल इंतजाम सबके लिए हो। प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर अपडेट ले चुके हैं और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा उत्तराखंड को दिया जा चुका है। और आस्था, देखिए जिस तरीके से कल सीएम धामी पहुंचे, कई जगहों पर लोग भावुक हो उठे, जिनका घर बह गया, जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने जब अपना दर्द बयां किया तो उनकी आंखें छलक उठी। वो भी तस्वीर हमने दिखाई थी। और हमारे सहयोगी पंकज इस पर नजर बनाए हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, बताइएगा, आज पुष्कर सिंह धामी 3 अलग अलग जिलों में जाएंगे, क्षेत्रों का दौरा करेंगे और किस तरह लोगों के बीच में आज होंगे और क्या बड़े ऐलान लोगों की सहूलियत के लिए आज वो कर सकते हैं? बिल्कुल आस्था, देखिए ये मुख्यमंत्री का लगातार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का चौथा दौरा है। जब से उत्तराखंड में आपदा आई थी उसके बाद लगातार वो स्थिति निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे हम नैनीताल की बात करें, खटीमा की बात करें, इसके अलावा चमोली की बात करें। लगातार वो उन क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हुई हैं और इससे इस बात को हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इसमें तत्परता दिखाई है उससे लोगों में एक उनके प्रति पूरा एक विश्वास बढ़ा है और ये भी कहीं ना कहीं हुआ है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर सभी लोगों की सहायता करने के और आर्थिक मदद देने के सभी डीएम को निर्देश दिए हैं। आज चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ क्षेत्र के तमाम जो आपदाग्रस्त एरिया हैं वहां पर वो निरीक्षण करेंगे और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री त्वरित तौर पर वहां जाकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि आपको जो भी जिन लोगों को समस्याएं हैं, जिन लोगों के क्षेत्रों में आपदाएं आई हैं, चाहे उनका घर टूटा है या उनके किसी भी जानवर की या उनकी खुद की किसी परिवार की लोग की जान गई है, तो उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए। और इसमें पर्यटन के हिसाब से भी देखा जाए तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान कुमाऊं क्षेत्र में माना जा रहा है और 7,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद लगाया था कि कुमाऊं बेल्ट में 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत है उन्हें तत्काल दिया जाए। और एक बड़ी बात है कि कुमाऊं और हल्द्वानी क्षेत्र में भी लगातार ये कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, कहीं अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है तो उन्हें तत्काल निकाला जाए। और अब राहत की बात यह है कि पिछले लगभग 4 दिनों से मौसम पूरी तरह से साफ है और बारिश का पूरी तरह से किसी भी तरह का वो अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। तो इस स्थिति में अब जो राहत बचाव कार्य हैं वो तेजी से लगे हुए हैं और जो सड़कें ब्लॉक थी उनको खोलने का काम चल रहा है। तो अब आज तक ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे और वो लोगों से बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरह अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी पूरी तरह से इस पे अब आगे बढ़ती नजर आ रही है। आपदा को लेकर वो अब पूरी तरह से कमेटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, गणेश गोदियाल और गोविंद सिंह कुंजवाल
नैनीताल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है वो भी एक जो उनका कमेटी दल है वो अब इन क्षेत्रों का दौरा करेगा, एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेगा कि किस तरह से इन क्षेत्रों में जो आपदा आई है उससे कितना नुकसान हुआ है। तो ये कह सकता है कि चुनाव बहुत करीब है और चुनावों से पहले दोनों ही राजनीतिक जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो अब जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज नैनीताल दौरे पर रहेंगे, तो पूरे जो राजनीतिक दल है वो अपने चुनावी एजेंडे को छोड़कर जो रैलियां थी, तमाम जो कार्यक्रम थे वो आपदा के क्षेत्रों में लगे हुए हैं और लोगों के साथ खड़े होकर वो उनसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से ठीक, किसी चिंता की बात नहीं है, आप किसी को चिंता ना करें, आपके साथ हम खड़े हुए हैं। उसी को लेकर जिस पर मरहम लगाने के लिए अब लोग आएंगे, लेकिन ये निशान इतने आसानी से नहीं जाएंगे। यहाँ पर अभी कुछ दिनों तक इसके निशान बने रहेंगे, लोगों का दर्द बना रहेगा और सियासी पार्टियां भी आगे आती दिखाई देंगी। और आइए अब आपको बताते हैं सीएम धामी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आज क्या रहने वाला है। वो दौरे पर हैं तो सुबह 9 बजे देहरादून से 3 जिलों के दौरे के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। बिल्कुल, और आपको ये बताएं कि चंपावत होगा, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, जहां वो पहुंचकर आपदाग्रस्त इलाकों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जमीन पर क्या चल रहा है वो देखेंगे, समझेंगे। इसके साथ साथ जो लोग आपदा से प्रभावित हैं, जो इस कहर के जद में आए हैं, उनसे मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और निरीक्षण के बाद रात्रि विश्राम की अगर आप बात करते हैं तो वो हल्द्वानी में होगा, वहीं पर वो रात में रुकने वाले हैं। तो एक तरफ मुख्यमंत्री धामी लगातार आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों को ढाढ़स बंधा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करने लगी है। बिल्कुल, और देखिए ना कि कांग्रेस की 5 सदस्यों वाली जो कमेटी है लगातार दौरे पर है। 3 दिन तक दौरा करने का इनका कार्यक्रम ऑलरेडी बना हुआ है। इसी क्रम में आज दूसरा दिन है। कांग्रेस की ये टीम आज अल्मोड़ा का रुख करेगी और अल्मोड़ा में ये टीम आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करेगी और इन दौरों के बाद सरकार को ज्ञापन भी ये टीम सौंपेगी। आपको ये भी बता दें कि इस टीम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा, पूर्व विधायक संजीव आर्या शामिल हैं। तो वहीं आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी कुमाऊं क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। यहां वो अलग अलग आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ आपको जरूरी जानकारी ये भी दें कि कल भी प्रदेश अध्यक्ष ने कुमाऊं क्षेत्र में आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया था और आज भी मदन कौशिक स्थलीय निरीक्षण पर हैं। आपदा से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनसे मिलेंगे, उनका दुख दर्द जानेंगे और यही क्रम चल रहा है। जिस तरीके से दौरों का दौर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें मदन कौशिक कहां पहुंचे हैं इस पर भी हमारी निगाह है और आज भी वो जायजा लेंगे। आज भी आपदा से जो लोग प्रभावित हैं, किसी का घर, किसी के अपने, जो कुछ भी उनका नुकसान हुआ है, उनका हालचाल, उनका दुख दर्द बांटने की ये कोशिश होगी। इसके साथ साथ अब वो सत्ता में हैं और एक कहते हैं कि जो शक्ति में है उसे जाकर जानना होगा, समझना होगा कि नुकसान कितना हुआ है, आकलन कैसे होगा और भरपाई कैसे होगी। और ये जो आपदा आई है उसका जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो कुमाऊं में हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर का ये कहना है कि अब तक 61 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 4 लोग अब भी लापता हैं, जबकि आपदा समेत अलग अलग घटनाओं में 36 लोग घायल हुए, जिनको रेस्क्यू करके उनका इलाज करवाया जा रहा है। कुमाऊं मंडल में सरकारी संपत्तियों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक आकलन 2000 करोड़ के करीब का है। तो बात नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की भी करते हैं, जो जसपुर पहुंचे। उन्होंने सरकार से बड़ी मांग कर डाली है। प्रीतम सिंह कहते हैं कि प्रदेश में बड़ी आपदा आई है, इसीलिए सरकार को आपदा में जान गंवाने वाले जो लोग हैं उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। भारी बरसात होने की वजह से राज्य में देवी आपदा आई, जिस देवी आपदा से बड़े व्यापक स्तर पर जो है जान माल की क्षति हुई और इन विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार जो है एक आर्थिक पैकेज हमको दे ताकि जो क्षति हुई है लोगों की उस क्षति की भरपाई हो सके और जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई है कम से कम 10-10 लाख रुपया
उनके परिजनों को देना सरकार को चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। रामनगर की बात करें तो वहां भी हमें कुदरती कहर देखने को मिला है। आपदा पीड़ित कितने ही लोग सरकारी स्कूल में रहने को मजबूर हैं, लेकिन इनकी शिकायत अब यह है कि इन्हें अब तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। सुंदरखाल में पिछले दिनों आई आपदा से 30 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बात आगे जा रही है। हमारा प्राथमिक विद्यालय स्कूल है सुंदरखाल का। अब ये हमारे ही बच्चे हैं और हम ही अगर स्कूल को नहीं छोड़ेंगे तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, वो भी हमारी तरह अनपढ़ रह जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे जो है विस्थापन किया जाए। रहने का खाने का जो हमारे पास है उसको तो हम खा ही रहे हैं, नहीं तो मतलब सरकारी व्यवस्था तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कह तो रहे हैं टेंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तुमको शाम को खाना लेंगे, कुछ नहीं। हम जो कुछ हमारे पास है हम उसी को खा रहे हैं। और वहीं हम बात करें रुड़की की तो गधारोड़ा गांव में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। जांच की गई तो यहां 84 मरीज मिले हैं एक साथ। प्रशासन ने इस पूरे गांव को डेंगू का हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। बड़ी संख्या में मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के सैंपल ले रही है। इसके साथ ही क्षेत्र में कई अन्य गांव जो आते हैं उन पर भी डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल अस्पताल में 27 बेड का डेंगू वार्ड बना दिया गया है। हमें सूचित किया गया था कि केसेस नंबर ऑफ केसेस आ सकते हैं ज़्यादा, तो हमने 27 बेड पर मच्छरदानी का और डेंगू वार्ड का अलग से पूरा इंतजाम कर दिया है। वर्तमान में आज की तारीख में हमारे पास सुबह 8 मरीज थे, 8 में से 2 की छुट्टी कर दी गई है। सुबह बिल्कुल स्वस्थ हैं वो। तो चलिए अब बारी है चुनावी खबरों पर नजर डालने की, लेकिन धुआंधार अंदाज में। चलिए उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। रामनगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। आपदाग्रस्त इलाकों का किया दौरा। प्रदेश सरकार पर हमला बोला। डबल इंजन की सरकार को विफल करार दिया। नैनीताल में आपदा पर बोले गणेश गोदियाल। आपदा प्रभावित लोगों का बहुत बुरा हाल। गोदियाल ने कहा कि प्रभावित लोग बड़ी उम्मीद से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। अल्मोड़ा पहुंचे हरीश रावत। प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कहा आपदा के 2 दिन पहले से मौसम विभाग का था अलर्ट। अलर्ट के बावजूद प्रदेश की सरकार नहीं जागी। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान। कहा भारतीय जनता पार्टी की अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की नीति। भाजपा का हर कार्यकर्ता कर रहा काम। नैनीताल में आपदा प्रभावितों से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री हरीश रावत। आपदा का युद्ध स्तर से कम न होने को लेकर नाराजगी जताई। कहा राहत बचाव 10 दिन में पूरा नहीं हुआ तो दूंगा धरना। हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का बयान। कहा भाजपा अपने सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पीड़ितों की मदद करने को कहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पंजाब से कार्यमुक्त होने के बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के नरम पड़े तेवर। बड़े भाई बताकर हरीश रावत से हरक सिंह ने माफी मांगी। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, अलग अलग पार्टी के नेता दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आज आखिर कहां दौरे हैं नेताजी के, आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी स्नेहलता हमें बताएंगी कि आज कौन नेता किस जगह पर जनसभाएं या दौरे कर रहा है। तो चलिए उत्तर प्रदेश की सियासी चहलकदमी पर नजर डालते हैं। शुरुआत करेंगे मेरठ के किठौर से, जहां AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इसी सीट पर वो प्रत्याशी का नाम भी घोषित कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। तिरंगा यात्रा निकलेगी। गोंडा में आज रहेगी ये यात्रा। संजय सिंह मौजूद रहेंगे सांसद। और अब ये आपको बताएं अदम गोडवी मैदान में चहलकदमी रहेगी तिरंगा यात्रा की आम आदमी पार्टी की। अब बात कर लेते हैं VIP की, यानी जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी नजर बनाए हुए हैं निषाद वोट बैंक पर। वो मौजूद रहेंगे आज मिर्जापुर में। तो बिल्कुल मुकेश सहनी जो बिहार से आए हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी सरजमी ढूंढ रहे हैं, जो 15 से 18% क्लेम किया जाता है निषाद वोट बैंक है, उन पर नजर बनाए हुए हैं। जी हां, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन तलाश रही समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनकी पार्टी के पास उत्तराखंड को लेकर कार्य योजना है, खास तौर पर पलायन को कैसे रोका जा सके, इसके लिए उन्होंने एक मॉडल भी तैयार किया है। राज्य बनने के पहले ये था कि पहाड़ के लोगों को 1,000 युवकों को उसी के जनपद में
रोजगार की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे करके हम पर्यटन को बढ़ाएंगे। हर 50 किलोमीटर पर एक रिजॉर्ट होगा, अच्छे होटलों का निर्माण होगा। तो हम वो व्यवस्था करेंगे कि जो इंटरनेशनल पर्यटक है हमारे यहाँ हम इतनी बढ़िया उसे 5 स्टार सुविधाएं उपलब्ध करा के पर्यटन को उद्योग का दर्जा देंगे। आगे बढ़ते हैं। झबरेड़ा विधानसभा श्री कृष्णा नगर में जल भराव की समस्या है और इसी से परेशान लोगों ने अपनी गली के बाहर पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं और इन पोस्टर्स पर लिख दिया है कि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण लोग पलायन को मजबूर हैं। इसके साथ ही कुछ मकानों पर बिक्री तक के पोस्टर लगा दिए गए। स्थानीय विधायक इसे विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। मुद्दा किसी तरह का विपक्ष के पास नहीं है। वो मुझे बदनाम करना चाहते हैं। पानी की निकासी का काम नगर निगम का है, विधायक का नहीं है। मेयर को 5 साल हो गए विधायक को फोन करना कि मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है, सरकार मुझे पैसा ही नहीं दे रही किसी काम के लिए। ये 5 साल से ही समस्या, जब से ये विधायक बनाया, इसने विधायक बनाया और जो पार्षद बनाया है यहाँ से जो पार्षद है। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में प्रशासन की ओर से इन लोगों की तरफ कुछ कदम उठाए जाते हैं या फिर नहीं।